जब भी हमें किसी तरह की कोई समस्या होती है, हम किसी मुश्किल में होते हैं, तो हम अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों से अपनी व्यथा जरूर बताते हैं। कहते हैं कि अपने दिल की बातें दूसरों को बताने से आपका मन हल्का हो जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को अपनी हर एक बात दूसरों को बताने की आदत होती है, और यही आदत कई बार आपके लिए मुसीबत का कारण भी बन सकता है। एक समय की बात है, किसी गांव में मानस नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी माँ के सामने अपनी सारी समस्या बताई। उसने अपनी माँ को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, तो फिर मुझे लोग यह कहकर काम नहीं देते कि यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। आप लोगों का पेट कैसे भरूँ, तथा बहन की शादी का चिंता मुझे दिन रात सताए जा रही है। यह सब सुनकर उसकी माँ ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक ही बार काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी। तुम्हें उनसे अपनी हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गलती बताओ, और इसी उपाय से तुम काम कर सकते हो। यह बातें मानस की मस्तिष्क में बैठ गई, और अगले दिन काम मांगने के लिए वह सेठ के पास जा पहुंचा, जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की। वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी पैसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहां काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने काम पर रख लिया और रोज वहां पर काम करने जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था, कम से कम काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरों से बहुत कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे वेतन कम मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे मेरी शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर मानस वहीं चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं तो सत्य थी। सेठ ने तो उससे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था, और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने घर वालों, अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और मानस पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ मानस से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उसे कम वेतन देता था। यह बात मानस के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके मन को बहुत बड़ी चोट पहुंची और धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी उसने अपना काम छोड़ दिया और घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा दे देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दे तो कल क्या हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा? इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहां से ला कर देगा? और इसी वजह से मानस की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और वह दिन पर दिन तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं,
लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर आगे चलने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस की गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है। वह बहुत ही ज्ञानी है। मानस इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह जाने अनजाने में वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वह पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है और रोते रोते उनसे अपनी सारी परिस्थिति उन्हें बताता है और उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी भी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि भंते, यह सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूं जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह लोगों की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपने मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। एक इंसान या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चुकेगा, और वो फायदा न उठाएगा तो अपनी नजर में वो तो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ ही समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वह है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा उसको गलत नजरिए से ही देखेगा। इसलिए कभी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र घटित मत होने दो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां, अपनी डींगे हाँकने का क्या फायदा। वह लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह कामयाब ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात तो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वह अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चुकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको कभी सहायता नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ गई होंगे, और वह जाहिर है वह बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा ही। हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को बात बताए जा रहा है। इसलिए अपनी घर की बातें और अपने घर की लड़ाई
झगड़ा किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूं वह किसी को नहीं बतानी चाहिए। यह सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है। अपनी आमदनी किसी को मत बताना चाहिए। अपनी आमदनी ना बताने के पीछे का क्या प्रयोजन हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता रहे हैं, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ आपको याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता नहीं कर रहा है। और इसीलिए आपकी आमदनी अपने दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा का कारण हो सकता है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं बताने वाला हूं उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत का पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह ताकत की कांट भी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी, अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु को। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपने घनिष्ठ मित्र बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपको आपके मित्र को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में भी कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में कभी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दान पुरुष हूं, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फायदा होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी पता न चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने मानस को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन्हीं बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेंगे। नमो बुद्धाय।